आज सॉल्व करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है। अगर हम इसका लेंथ को x और ब्रेथ को y ले लें तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई, तब इसका एरिया एक्स वाई हो जाएगा। अब इसका पहला सिचुएशन ये है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अब इसका लेंथ को 5 यूनिट कम कर देना है, यानी कि लेंथ जो इसका x था उसमें से 5 यूनिट कम कर देना है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ब्रेथ इसका y था, इसमें 3 यूनिट ज़्यादा कर देना है। ऐसा करने पे तब इसका एरिया जो है रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया एक्स वाई था, उसमें से 9 कम हो जाएगा इसका एरिया, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ में थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया गया है, तो इसका एरिया उसके वजह से अफेक्टेड हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। और जो दूसरा सिचुएशन है उसमें यह कहा गया है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इसमें लेंथ को 3 यूनिट ज़्यादा कर देना है। लेंथ x था, उसमें 3 एक्सीड कर देना, ज़्यादा कर देना है। एंड द ब्रेथ इज 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी इसमें 3 यूनिट ज़्यादा कर देना है, 2 यूनिट। ऐसा करने पे फिर से इसका एरिया अफेक्टेड होगा। इस बार एरिया उस समय माइनस हुआ था, इस बार ज़्यादा हो जाएगा। इस बार एरिया हो जाएगा, पहले का जो एरिया था उसमें से 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस 67 हो जाएगा। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा कि लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x यूनिट्स, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल y यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा पहला सिचुएशन है। अच्छा, इसमें एक बात और लिख देते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। पहला सिचुएशन ये है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है उसको 5 यूनिट कम कर देना है, और उसके ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देना है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल में आ जाएगा इसका एरिया। एरिया क्या था? उसका जो ओरिजिनल एरिया था एक्स वाई, उसमें से 9 यूनिट कम हो जाएगा इसका एरिया। इसको सॉल्व करके इसका हम पहला इक्वेशन तैयार करेंगे। सॉल्व कैसे होगा? पहले तो x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x से y को मल्टीप्लाई करने से एक्स वाई हो जाएगा, और फिर x से 3 को मल्टीप्लाई करने से 3x, फिर -5 से y को मल्टीप्लाई करने से -5y, और -5 से 3 को मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 इक्वल एक्स वाई -9। ये बोथ साइड एक्स वाई को हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3x -5y इक्वल, इधर है -9, और -15 यहाँ पे आके +15 हो जाएगा। फिर ये होगा 3x -5y -9 +15, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 माइनस करने से 6, 15 बड़ा है, इसके लेफ्ट में प्लस है, यानी कि ये +6, प्लस नहीं देने से भी चलेगा। 3x -5y इक्वल 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका जो दूसरा सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन में लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करना है और ब्रेथ को इंक्रीज करना है 2 यूनिट्स। ऐसा करने पे लेंथ इंटू ब्रेथ में इक्वल में इसका एरिया आ जाएगा। जो उसका ओरिजिनल एरिया था वाई एक्स वाई, उसमें से 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके लिए फिर से एक
एक्स से वाई को इंटू करने से एक्स वाई, फिर एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 2x, 3 इंटू वाई 3y एंड 3 2 जा 6। इसमें सारा प्लस है, इसमें माइनस का कोई सवाल नहीं है, सब प्लस ही प्लस होगा। इक्वल में आएगा XY प्लस 67। XY कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल 67। ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y, 67 माइनस 6 61, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन हमारा तैयार हो गया 1 एंड 2। अब इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में करने के लिए x का दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, तो इसको करने के लिए इसमें 3x है, इसमें 2x है, तो फिर 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, यानी कि इन दोनों को 6 में कन्वर्ट करना है। तो फिर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि तब 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 3 जा 6 होगा, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसमें 3 मल्टीप्लाई करने से तब ये 3 2 जा 6 होगा, तब ये दोनों 6x हो जाएगा, फिर उसको माइनस करके हम 6 को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो पहले तो 1 इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इक्वेशन में है 3x माइनस 5y इक्वल 6। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल 2 6 जा 12, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इक्वल 61, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 इंटू 61 करने से 3 6 जा 183 हो जाएगा, 183 इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, 4 एंड 3 इक्वेशन को माइनस करना होगा ताकि x एलिमिनेट हो जाए इसमें से। ये है इक्वेशन 4, 6x प्लस 9y इक्वल 183, और ये है इक्वेशन 3। अब इनको करना है माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, 183 से 12 माइनस करने से होगा 171, ये दोनों प्लस 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 हो जाएगा, 10 प्लस 9 19y, फिर y इक्वल 171 बाई 19। अब 19 से 171 को कैंसिल करने से ये हो जाएगा 9, y का वैल्यू 9 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इक्वल 6, फिर 3x माइनस 5, y का वैल्यू 9 इक्वल 6, 3x 5 9 या 45 इक्वल 6, 3x इक्वल 6 माइनस 45, यहां पे आके प्लस 45 हो जाएगा, x इक्वल 45 प्लस 6 हो जाएगा 51, और 3 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 से 51 को कैंसिल आउट करने से आ जाएगा 17, x इक्वल 17। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल 17, y इक्वल 9। तो फिर ये क्या था, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। Therefore, length of the rectangle 17 units, breadth of the rectangle 9 units.